भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। भारत की संसदीय राजनैतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है। सैद्धांतिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्र प्रमुख घोषित करता है और सैद्धांतिक रूप में शासन तंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है तथा संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति के पास इन अधिकारों को प्रयोग करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी होंगे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति प्रधानमंत्री को दी गई है। संविधान अपने भाग 5 के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है। उसकी मृत्यु या पदत्याग की दशा में समस्त परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। वह स्वेच्छा से ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति मंत्रिगण की नियुक्ति उसकी सलाह से ही करते हैं। मंत्रियों के विभाग का निर्धारण भी वही करता है। कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है। देश के मंत्रियों को निर्देश भी वही देता है तथा सभी कार्यकारी निर्णय भी वही लेता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है। वह सत्ता पक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व करता है। उद्धरण चाहिए, संसद में हो रही किसी भी बहस में वह भाग ले सकता है। मंत्रीगण के मध्य समन्वय भी वही करता है। वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकतानुसार मंगवा सकता है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी राजनैतिक दल का नेता होता है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इस पद के पदाधिकारी को कार्यपालिका पर दी गई अत्यधिक नियंत्रणात्मक शक्ति प्रधानमंत्री को भारतीय गणराज्य का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहली सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे बड़े लोकतंत्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य बलों समेत एक परमाणु शस्त्र राज्य के नेता होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री को विश्व के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। वर्ष 2010 में फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 18वें स्थान पर रखा था तथा 2012 और 2013 में उन्हें क्रमशः 19वें और 28वें स्थान पर रखा था। उनके उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी को वर्ष 2014 में 15वें स्थान पर तथा वर्ष 2015 में विश्व का 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नामित किया था। इस पद की स्थापना वर्तमान कर्तव्यों और शक्तियों के साथ 26 जनवरी 1947 को संविधान के प्रवर्तन के साथ हुई थी। उस समय से वर्तमान समय तक इस पद पर कुल 15 पदाधिकारियों ने अपनी सेवा दी है। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले पदाधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारतीय राजनैतिक प्रणाली को वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रभावित होकर एक संसदीय गणराज्य का रूप दिया था, जिसमें राष्ट्र प्रमुख तथा शासन प्रमुख के पदों को पूर्णतः विभक्त रखा गया था। भारतीय राजनैतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका प्रमुख का पद है, जिस पर योग्य व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वही भारत के राष्ट्रपति का पद भारत गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख का पद है, जिन्हें संसद तथा विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। प्रधानमंत्री का पद निःसंदेह भारतीय राजनैतिक प्रणाली का सबसे शक्तिशाली एवं वर्चस्वपूर्ण पद है। कार्यपालिका तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सारी गतिविधियों पर अंत्यतः नियंत्रण प्रधानमंत्री के पास ही होता है।
भारत के अंतिम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुए 15 अगस्त 1947। साधारणतः प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्ति के 6 महीनों के भीतर ही संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि राज्यसभा सांसद थे। 1966 में इंदिरा गांधी, देवगौड़ा 1996 और हाल ही में मनमोहन सिंह 2004-2009 राज्यसभा सांसद थे। प्रत्येक चुनाव पश्चात नवीन सभा की बैठक में बहुमत दल के नेता के चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वासमत प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात विश्वासमत प्राप्ति की आदेश को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। 13 यदि कोई एक व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम होता है तो यह पूर्णतः महामहिम राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है कि वे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करें। ऐसी स्थिति को त्रिशंकु सभा की स्थिति कहा जाता है। त्रिशंकु सभा की स्थिति में राष्ट्रपति साधारणतः सबसे बड़े राजनैतिक दल के नेता को निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु आमंत्रित करते हैं। निमंत्रण स्वीकार करने वाले व्यक्ति का लोकसभा में विश्वासमत सिद्ध करना अनिवार्य है और उसके बाद ही वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक तौर पर इस विशेषाधिकार का प्रयोग अनेक अवसरों पर विभिन्न राष्ट्रपतिगण कर चुके हैं। वर्ष 1977 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के पश्चात चौधरी चरण सिंह को इसी विशेषाधिकार का प्रयोग कर प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके अलावा भी इस विशेषाधिकार का उपयोग कर राष्ट्रपतिगण ने 1989 में राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1991 में नरसिंह राव तथा 1996 और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। कैबिनेट प्रधानमंत्री द्वारा चयनित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों से बना होता है। राष्ट्रपति पद के विपरीत प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए कोई कालसीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक पदस्थ प्रधानमंत्री अनिश्चित काल तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को उस पर विश्वास हो। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि एक व्यक्ति केवल तब तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास उसके विपक्ष में न हो। बहरहाल लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिसके बाद नए चुनाव कराए जाते हैं और नवीन सभा आम तौर पर पुनः प्रधानमंत्री के पक्ष में विश्वासमत पारित करती है। यदि नवनिर्वाचित सभा प्रधानमंत्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का एक पूरा कार्यकाल आम तौर पर 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद उसकी पुनः समीक्षा होती है। बहरहाल प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों से पूर्व भी समाप्त हो सकता है यदि किसी कारणवश लोकसभा प्रधानमंत्री के विरोध में अविश्वास मत पारित करे अथवा यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता शून्य घोषित हो जाए तो प्रधानमंत्री किसी भी समय अपने पद का त्याग राष्ट्रपति को एक लिखित त्यागपत्र सौंप के कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल के बीच अपना पद त्याग दिया था। प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर न ही किसी प्रकार की समय सीमा है, न कोई ऊपरी आयु सीमा निर्दिष्ट की गई है।